नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को निबंध यानी कि आप लोगों को हिंदी में निबंध पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर में। एक निबंध लिखने पर 10 मार्क्स आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो देखिए, निबंध में आप लोगों को कम से कम ये 5 तैयारी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका भारतीय किसान, ये भी पूछ सकता है। दूसरा है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, ये 2021 में पूछा था, शायद इस बार भी पूछ ले। तीसरा है दहेज प्रथा, इसको भी तैयारी कर लेना है। और चौथा है आपका आतंकवाद। और पांचवा है नशाबंदी। इस देखिए, आपको तो पता है कि कुछ भी लिख देंगे तो इसमें नंबर देगा ही, अपने मन से ही लिखना है, ठीक ना। लेकिन अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसके पहले कुछ टाइटल लगा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोरोना वायरस पर बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो देख लीजिए, कोरोना वायरस पर मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, लाभ हानि कुछ भी, तो उसके बाद नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। 10 में 10 मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में लिख दिया हूँ। आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम है कोरोना, तुम इससे डरो ना, घर पर ही रहो ना, बाहर तुम निकलो ना, तुम इससे डरो ना। अगर आप इस तरह से इतना लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग कोरोना वायरस के बारे में कहाँ से आया, क्या किया, कौन सा बीमारी होता है इससे, ये सब पूरे इसके नीचे आप एक लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करिएगा ना, तो इससे होगा कि आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। यानी कि 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो इसमें नंबर काट लेता है, ठीक ना। जैसे कि आपको आतंकवाद पर, नशाबंदी पर, दहेज प्रथा पर भी पूछता है अगर, तो आप लोग सेम अगर कुछ भी इतना थोड़ा सा भी लिख के उसके बाद अपने मन से लिखना है, ठीक ना। या अपने मन से कुछ भी लिख दो, उसमें भी नंबर देता है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय किसान, कोविड-19 हो गया, तो भारतीय किसान और आतंकवाद। जैसे कि मैं भारतीय किसान, ठीक है, एक नंबर। जैसे कि आप भारतीय किसान, तो इस पर मैं कुछ बोल देता हूँ, वैसे ही आप लोग सब पर ट्राई कर लीजिएगा कि छोटा छोटा सा कुछ 2 लाइन भी अच्छा सा पॉइंट लिखने का, ठीक ना। जैसे कि मैं भारतीय किसान पर बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा या सुन लीजिए एक बार, ठीक ना। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, जमीन जल चुके हैं, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, वो जो खेतों की मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है, बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है, ठीक है। किसान क्या करते हैं कि खेती करने के लिए मकान भी किराए पर लगा देता है, बेच देता है। सोना चांदी जो भी होता है जेवरात, उसको गिरवी रख देता है कि इससे क्या होगा कि हम किसान हैं, खेती करेंगे, अगर मेरा उपजाऊ होगा अच्छा तो फिर हम तो छुड़ा लेंगे, इसलिए वो गिरवी कर रख देते हैं कुछ भी। तो उसके बाद आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, उसके बाद जैसे कि भारतीय किसान पर बोला हूँ, तो उसके बाद लिखिएगा कि त्याग और तपस्या का दूसरा नाम क्या है, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम, ठीक ना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान, ठीक ना। आप लोग ये याद रखिएगा, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करता है, जीवन भर। किसान तो जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करता है। सोना जैसे कि आप लोग अनाज, उसी को हम लोग कहते हैं सोना, ठीक ना। तो इसके बाद आप लोग किसान के बारे में कुछ भी लिखिए, आपको नंबर मिलेगा, नहीं कटेगा। अब दूसरा बात आ जाता है कि निबंध के बाद आ जाता है आपको लेटर लिखने के लिए, यानी कि लेटर पूछ देगा या वार्तालाप पूछ देगा। तो वार्तालाप कैसे आप लोग करिएगा, तो वार्तालाप कहता है कि स्टूडेंट और शिक्षक के बीच, टीचर के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप करे। तो कैसे लिखिएगा, तो मैं आपको बताता हूं अभी। छात्र और शिक्षक पर वार्तालाप, ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 7 लाइन, यानी कि 7 लाइन पूर्णा चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप। तो पहले लिखिएगा क्या, छात्र,
छात्र लिखिएगा, उसके बाद ऐसे करिएगा, उसके बाद आपको जो मन आए लिखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे करके लिखना। अब क्या शिक्षक क्या बोलेंगे, तो इस जगह पर शिक्षक लिखना है, ठीक है ना। शिक्षक अपन देखे क्या लिखना है, हाँ अंदर आ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ, यहां तक लिख दिए, ये हो गया। फिर लिखिएगा छात्र, छात्र क्या बोलेगा आके, सर जैसे यहाँ पर कुछ कारण लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि आज शिक्षक बोलेंगे कि तुम इतना देर से क्यों आए, लेट से क्यों आए, यहाँ पर बोलेगा ना तुम इतना देर से क्यों आए, तो छात्र क्या बोलेगा, सर जैसे ही मैं घर से निकला अचानक गांव से कोई आदमी मेरे पिताजी से मिलने आ गए। तो ऐसे करके पूरा 7 लाइन लिख देना है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं यहाँ पर एक और बता देता हूँ, दुकानदार और ग्राहक के बीच ऐसा ही आप लोगों को पूछा जाएगा, दुकानदार और ग्राहक के बीच वार्तालाप। आप लोग दुकान जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर जो दुकानदार होता है वो क्या बोलता है, दुकानदार बोलता है कि बेटा बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, दुकानदार पूछता नहीं है कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तो क्या बोलता है ग्राहक कि भाई साहब हमको 1 किलो आटा चाहिए, यानी कि एक कलम और 2 पेंसिल चाहिए, 2 पेंसिल चाहिए। ऐसे ही आप लोग 7 लाइन लिख लेना है, ठीक है ना। निबंध और वार्तालाप हो गया। अब देखिए ये नहीं पूछेगा तो कुछ और पूछ देगा, कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखें जिसमें पंचायत में राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड आप लोगों को होगा, ठीक है ना, राशन कार्ड वितरण की चर्चा हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देगा। या कहेगा प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, ठीक है ना, ये तो आप लोग 55 से ही जानते होंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं सेम वैसे ही इसमें भी आप लोगों को लिखना है। जैसे कि पहले तो लिखना है सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप जहां से हैं उसके बगल में, जैसे कि मैं यहाँ पर बेगूसराय से हूँ तो यहाँ पर बेगूसराय लिख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद विषय कौन सा है, तो राशन कार्ड के बारे में, तो इस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विषय के बारे में यहाँ लिख देंगे राशन कार्ड। उसके बाद महाशय लिखने के बाद यहाँ से लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं अरमान कुमार ग्राम पंचायत यहाँ से हूँ, वार्ड इतना का अस्थाई निवासी हूँ। वार्ड आप लोगों को होगा, वार्ड नहीं होगा तो मकान नंबर होगा, ठीक है ना, वहाँ का अस्थाई निवासी हूँ। उसके बाद लिखना है श्रीमान पंचायत में कई दिनों से राशन कार्ड वितरण की प्रणाली हो रही है, इसे ही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे, आप लोगों को ना देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन है 100 तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से 50 बनाना होता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है ना। देख लीजिए अब 4 नंबर आता है कि 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूरे किताब से आप लोगों को मात्र 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है। आप बताओ 5 क्वेश्चन मैं कहाँ से लाऊं, कौन क्वेश्चन पूछ दे। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, इसका एक उपाय है, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा कि कम से कम, ठीक है, गद्यखंड या काव्य खंड 2 होता है, पार्ट 1 यानी कि गद्यखंड और 2 होता है, तो क्या करिएगा कि गद्यखंड या काव्य खंड दोनों में से किसी एक का एक बार
पूरे पढ़ लेना है, एक एक बार पढ़ना है, यानी कि कुछ कुछ सोच लेना है उसके बारे में। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का 5 नंबर वाला भी सॉल्व हो जाएगा और 2 नंबर वाला भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, यानी कि एक बार पढ़िएगा आधा तो हो ही जाएगा। लहना सिंह, लहना सिंह यानी कि उसने कहा था, उसने कहा था, आप लोगों को चैप्टर याद होगा, अरे उसने कहा था, लहना सिंह उसने कहा था, मान के चलो यहाँ पर पूछ दिया कि उसने कहा था निबंध में व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखिए, तो संक्षेप में लिखना है, उसने कहा था। उसी से क्वेश्चन भी पूछ दिया कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। अब बताओ, उसने कहा था, जब हम कोई कुछ कुछ पते हैं तो लहना सिंह के बारे में हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। तो ऐसे ही आप लोग को संक्षेपण तो बताए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा कैसे लिखना है, ठीक ना। और कुछ, हाँ, स्वप्रसंग व्याख्या करें, स्वप्रसंग व्याख्या करें तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। स्वप्रसंग व्याख्या हूँ मैं आप लोगों को बताया हूँ, वैसे ही करना है, ठीक ना। देख लीजिए, कोरोना वायरस 2021 में पूछा था, सेम ऐसा ही करना है। और आप लोगों को ना 100 ऑब्जेक्टिव, देख लो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सेम वैसे ही आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से आप लोग को 50 का ही आंसर देना है। इसलिए आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, व्याकरण का सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, उससे ही ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा कुछ, ठीक है। सुबह उस वीडियो को देख लेना, अभी तो फिलहाल ये देखिए। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।